Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार ने शादी समारोह में 100 से अधिक मेहमानों को भी रोक लगा दी है। इस सबसे ज्यादा परेशान वह लोग हैं जिनके घरों में शादी है और वह 100 से अधिक लोगों को कार्ड भी बांट चुके हैं। पहले संख्या 200 थी, जिसको हटाकर अब सरकार ने 100 कर दिया है और ऊपर से प्रशासनिक अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब लोग परेशान हैं जिन्होंने लोगों को शादी का निमंत्रण दे दिया है और 100 से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। अब वो किस किस को मना करें। ऐसे में अगर पुराने रिश्तेदारों को शादी में आने के लिए मना करते हैं तो इससे रिश्तेदारी टूटने का भी डर बना हुआ है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते हालातों को देखते हुए यूपी सरकार ने आसपास के जिलों में सख्ती बढ़ा दी है। कई जगहों पर शादियों व अन्य समारोह में 100 से ज़्यादा मेहमानों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अब तक यह संख्या 200 थी, लेकिन अब शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 100 कर दी गई। इसी के साथ दिल्ली से लगे बॉर्डरों पर भी टेस्टिंग की जा रही है। सरकार ने शादी समारोह के आयोजन करने वाले लोगों के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना भी आवश्यक कर दिया है। इसीलिए अब अनुमति लेने वाले लोगों की भीड़ प्रशासनिक ऑफिसों में टूट कर पड़ रही है। वहीं बाजारों में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वहां 2 गज की दूरी का मखौल उड़ाया जा रहा है। शादी के सीजन में बाजारों में काफी भीड़ उमड़ रही है। दरअसल जैसे ही सर्दी बढ़ी, दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा होने लगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिल्ली में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों के मद्देनजर यूपी में दिल्ली से लगने वाली सीमावर्ती जिलों में सख्ती बढ़ा दी। अब दिल्ली से लगे बॉर्डरों पर कोविड की चेकिंग हो रही है। वहीं सरकार ने शादी समारोह में 100 से अधिक मेहमानों पर भी रोक लगा दी है। इससे सबसे ज़्यादा परेशान वह लोग हैं जिनके घरों में शादी है और वह 100 से अधिक लोगों को कार्ड दे चुके हैं, क्योंकि पहले संख्या 200 थी, जिसको घटाकर अब 100 कर दिया गया है। अब लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को निमंत्रण दे दिया गया है और 100 से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। अब वो किस किस को मना करें, ये भी एक बड़ी परेशानी की वजह है। वहीं अलीगढ़ के प्रशासनिक कार्यालय पर शादी समारोह आयोजन करने वाले लोगों की अनुमति लेने के लिए भीड़ जुटना शुरू हो गई है। जल्द से जल्द हर कोई अनुमति लेना चाहता है। उधर सरकार द्वारा मेहमानों की संख्या 100 तक सीमित किए जाने पर लोग काफी नाराज हैं। कलेक्ट्रेट अनुमति लेने आए भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि हम परमिशन लेने आए हैं और यहाँ काफी दिक्कत हो रही है। पहले 200 आदमियों की परमिशन थी और हमने कार्ड बांट दिए हैं। अब तो 100 की परमिशन कर दी गई है। अब किसको मना करेंगे, इससे लोग नाराज होंगे। हमने भी अपनी समस्या अधिकारियों को बताई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो वहीं मनी यादव ने बताया कि शादी की अनुमति के लिए काफी देर से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। 2 दिन पहले योगी सरकार का तुगलकी फरमान आया है कि 100 लोगों से ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। उस परिस्थिति में हम सब लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं। अब जब ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो कैसे को मना करेंगे, और इस सब के चलते बहुत सारे समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही परमिशन भी काफ़ी देर बाद मिल रही है। साथ ही अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कोरोना को लेकर बताया है कि अलीगढ़ में अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो केस हैं वह 50 से कम आ रहे हैं। हम प्रतिदिन 3000 लोगों का कोविड परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि हमने होम आइसोलेशन की सुविधा फिलहाल खत्म कर दी है, क्योंकि अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं हैं। विशेष परिस्थितियों में ही होम आइसोलेशन की सुविधा दी जा रही है और हमने दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए 2 पॉइंट पर चेकिंग पोस्ट बनाए हैं। पहला गवाना टोल प्लाजा पर और दूसरा जेवर टोल प्लाजा पर, जहां पर हर व्यक्ति की टेस्टिंग की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा है कि बाजारों में भीड़ का सवाल है, तो क्योंकि शादियों का सीजन है इसीलिए भीड़ ज़्यादा है। फिर भी हमने मजिस्ट्रेटों को बैंक्वेट हॉल और
होटल के लोगों के साथ मीटिंग कर सरकार की जो पॉलिसी है उसके बारे में आगाह करने को कहा है। 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, यह सरकार की गाइडलाइन है। इसको सभी मजिस्ट्रेटों को पालन कराने के लिए कहा गया है। प्रताप सिंह, जिलाधिकारी तहसील है और परमिशन लेने आया और यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। जब तो कार्ड 200 आदमी की परमिशन थी, कार्ड वगैरह बंटवा दिए, अब जाके 100 आदमी की परमिशन है। अब कहाँ किस किस को मना जाए। अब पुरानी रिश्तेदारी उनको मना की जाए तो रिश्तेदारी टूटती है, बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। हर तरह परेशानी भगा दौड़ी पे लगे हुए हैं। आपने बताया अधिकारियों को? हाँ बताया, कहा जाए उसका समाधान किया जाएगा। अब क्या किया जाए बताओ, 100 आदमी को कैसे समाधान किया जाए? क्या परेशानी सामने आएगी अब? अरे क्यों रिश्तेदारों किन को मनाया जाएगा? फिर थाने से भी आएंगे, सब जगह से आएंगे। हाँ, खाने पीने की दिक्कत होगी कि सब तरह की परेशानी रहेगी। आपने कैटर को कितने लोग खाने के लिए बोला था? कैटरर के लिए फिलहाल तो हमने 200-250 आदमी के लिए लेगा। अब 100 का कहाँ से, अब वो भी पैसे पूरी लेगा, उसका कहाँ से? वो तो खाना बचेगा वो आ जाएगा, वो तो तूने बना के देगा अपना पूरा। एडवांस वगैरह सब कुछ पहुँच चुका है। क्या नाम है आपका और कहाँ आए, किस लिए आए हो? मेरा नाम मनी यादव है, मैं शासनी गेट क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं यहां पर एक मेरे पड़ोस में एक लड़की है जिसके माता पिता नहीं है, उसके शादी के लिए परमिशन लेने आया था और मैं काफ़ी टाइम 1 घंटे से यहां पर खड़ा हुआ हूं लगातार। और साथ में ही जब अभी 2 दिन पहले योगी सरकार का तुगलकी फरमान आता है कि 200 लोगों से ज़्यादा आप नहीं गैदरिंग कर सकते। अब इस परिस्थिति में यहाँ सब लोगों को निमंत्रण जा चुका है, 300 से 400 लोगों की गैदरिंग होगी और उसके बाद में कैटर्स और सारी समस्याएं, तो हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से यहाँ पर 2-2 घंटे हमें परमिशन के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कहाँ पे आए हो? सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पर। तो आपको अब परेशानी होगी जब आपने 300-400 लोगों की व्यवस्था कर रखी थी? तो बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सरकार की अगर वो है तो हम कम से कम कोशिश करेंगे कि सरकार और उसमें दिक्कत आएगी। खाने की बिल्कुल वेस्टिंग होगी और जितने भी रिश्तेदार हैं अब उनसे कोई मना भी नहीं कर सकता कि आप लोग नहीं आ सकते यहाँ पर। तो ये बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अलीगढ़ में अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे केसेस 50 से कम ही आ रहे हैं, जबकि प्रतिदिन हम लगभग 3000 लोगों का वो कर रहे हैं चेकिंग। तो और चूँकि हमने होम आइसोलेशन की सुविधा हमारे अस्पताल में पर्याप्त जगह है, तो होम आइसोलेशन मैंने बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अलाउ किया है और ज़्यादातर मामलों में हम होम आइसोलेशन वो नहीं करते हैं। तो इस तरह से एक तो 100% कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और जो फैसिलिटी एलोकेशन में हम सरकारी सुविधाओं का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, होम आइसोलेशन को हम कोशिश करते हैं डिस्करेज करने की। इस वजह से हमारे यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन एहतियातन हमने दिल्ली से जो आने वाले NCR से आने वाले लोग हैं उनके 2 पॉइंट बनाए हैं, एक गभाना में और एक जो जेवर टोल प्लाजा है उसके नीचे उतरने के बाद, वहाँ पर हम उनका परीक्षण कर रहे हैं। कल भी परीक्षण हुआ है और आज भी हुआ है। आज हमने सारी निगरानी समितियों को दोबारा से सक्रिय किया है कि गांव में अगर कोई बाहर से आया है तो उस पर निगाह रखें और जो बाहर से आने वालों की सूची बना करके उनका भी जल्दी से जल्दी उनका परीक्षण करा दें। बाज़ारों में जो भीड़ देखने मिली उसके लिए कुछ? बाज़ार में थोड़ा शादियों का मौसम है, भीड़ है, लेकिन हमने आज सारे मजिस्ट्रेट्स को कहा है कि ये जितने भी मैरिज हॉल और जितने भी होटल के लोग हैं उनकी बैठक कर लें और उनको जो शासन की जो एडवाइजरी है उसके हिसाब से ही परमिशन जारी हो रही है। शादियों की परमिशन भी हम लोग जारी कर रहे हैं, 100 की संख्या दी गई है, उसी के हिसाब से कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट जा कर के देख भी रहे हैं और लोगों को हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का है उसको फॉलो करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.